बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ एक स्पेशल बात शेयर करना चाहती हूं और वो ये है कि हैप्पीनेस और थॉट्स, फीलिंग्स, इन्वेस्टमेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि हम अपनी ज़िंदगी का जितना भी कमाया हुआ रिस्क होता है या हमारी खुशियाँ होती हैं या हमारा असासा होता है, उसको हम हमेशा वेस्ट कर देते हैं। उसकी बहुत सी बड़ी रीज़न्स ये है कि हमारे अंदर मैं आ जाती है। तो प्लीज़ नाज़रीन इकराम, आज मेरे इस टॉपिक को शेयर करने का पर्पज़ ये था कि मैं को मुनहरफ करके अपने आप पर तवज्जो दें, अपने अज़ीज़ो क़रीब पर तवज्जो दें, अपने इर्द गिर्द तवज्जो दें। और साथ ही आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनके वालिद नवाबज़ादा ग़ज़नफ़र अली गुल के साथ वाइस चेयरमैन मोहताज नहीं, क्योंकि चौधरी ग़ज़नफ़र अली गुल साहब जो यूसी अजनाला, या मैं यूँ कहूँ कि अजनाला जो है नवाबज़दगान का इलाका है, और बहुत बड़ा फेमस होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नवाबज़दगान का हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बहुत बड़ा नाम है। नवाबज़ादा ग़ज़नफ़र अली गुल साहब के साथ चौधरी नसरुल्लाह जो इस शख्सियत के वालिद हैं वो वाइस चेयरमैन रहे। मेरी मुराद रहनुमा, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, मुमताज़ बिजनेसमैन वक़ार नसर चौधरी साहब हैं जो चेयरमैन हैं यूसी अजनाला के, और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ मशरफ दौर से किया और वो नायब नाज़िम रहे नवाबज़ादा ताहिरुल मलिक साहब के। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि अपने ही लीडर के साथ एक नायब होने का जो है वो फ़र्ज़ निभाया, नायब होने का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वक़ार साहब, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट लिया। अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। और साथ ही मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि आपके बाबा चूँकि वाइस चेयरमैन रहे हैं, सियासत में रहे हैं, सियासत में उनका एक नाम रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया तो आपका मिशन क्या था, आपका एम्बिशन क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी कि जो हमारे इलाके में इतने दूर से आए हैं। जी जी बिल्कुल। आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी थैंक यू। आपने की है कि किस मिशन से मैं आया। जी जी। असल बात तो ये है, मेरे तो ख्याल में भी नहीं था जी जी कि मैं सियासत में आऊँगा या कोई इस तरह का जो इलेक्शन है वो लड़ूँगा। मैं तो उस वक्त था भी बैरून मुल्क जब ये पहली दफ़ा इलेक्शन कॉल हुआ। जी जी। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि इलेक्शन लड़ना है। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है लड़ेंगे। मुमताज़ साहब ने कहा, मैंने कहा ठीक है। तो हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा। ताहिर साहब नाज़िम थे, मैं नायब नाज़िम था उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने जब उनके साथ नवाबज़ादा ताहिरुल मलिक, चूँकि एक तरफ अगर देखा जाए तो आपकी कायद फैमिली से बिलोंग करते थे वो, और चौधरी ग़ज़नफ़र अली गुल साहब या मतलब इसी तरह से नवाबज़ादा ताहिरुल मलिक साहब, तो ये एक ख़ानदान है नवाबज़दगान का। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? मुझे बड़ा मज़ा आया ताहिर साहब के साथ काम करने में। जी जी। यकीन करें कि मैंने उनको बड़े करीब से देखा। शायद ही किसी और ने उनको इतने करीब से देखा हो जितना मैंने देखा है। लेकिन मैंने उन्हें बहुत अच्छा अपने लिए बहुत अच्छा रहनुमा पाया। तो मेरी हर वक्त उन्होंने हर काम में रहनुमाई की है। आप मुझे ये बताइए कि चूँकि आपके फादर जो हैं वो वाइस चेयरमैन थे, सियासत से बिलोंग करते थे, और आपका एक मुकम्मल पक्का संगदड़ा जो है वो नवाबज़दगान के साथ रहा, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या आपने अपने बाबा से को ज़्यादा फॉलो किया या नवाबज़ादा ताहिरुल मलिक साहब को या नवाबज़ादा ग़ज़नफ़र अली गुल साहब को फॉलो किया आपने? वर्क वाली बात आप कर रहे हैं ना। जी जी। ये तो हमें किया कराया मिला। सही। विरासत में क्या लें, हाँ। वालिद साहब की वजह से, और मेरे ताया थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, चौधरी मुश्ताक अहमद साहब। जी जी। तो ये सभी उन्हीं की वजह से है। हमारा तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है जो हमने खुद से किया हो। जी जी। ये तो उन्हों का जो है वो किया हुआ है, जो हम मतलब आगे चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जी जी कि इसको आगे बरकरार रखें। बहुत अच्छी बात। अगर उस लेवल तक नहीं तो कम अज़ कम इसको कायम ज़रूर रखें। सही। सर, आप जब नायब नाज़िम रहे हैं और यूसू में मैं समझती हूँ कि वो टन्योर एक ऐसा टन्योर था जो मतलब जिसमें फंडिंग ज़्यादा हुई थी मुशर्रफ दौर में, तो आपने अपने इलाके में कौन कौन से काम किए थे? हम अपोजिशन में आगे थे।
और आपको पता है पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ जो होता है, जी जी, हमें फंड्स जो हैं वो बड़े महदूद दिए गए। जिस तरह दूसरी गवर्नमेंट में जो लोग थे ना, उनको फंड्स मिले उस लेवल के, हमें क्या हमें फंड मिले ही नहीं। सही। हमें सिर्फ वो फंड मिले हैं जो रेगुलर मंथली काउंसिल को आते हैं, वो हमें मिलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जितना कुछ भी मिला वो सब अपनी यूनियन काउंसिल में लगाया, जितना भी था। जो मेरे ख्याल में हमारी वाहिद काउंसिल थी कि जिसमें हमने एजाज़िया नहीं लिया था। गुड। बाकी जो मेरा नॉलेज है, तमाम अजला हमारे ज़िला की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं, सब नाज़मीन ने वो अपना ना एजाज़िया लिया, हमने नहीं लिया था। सही। जब ये टेनोर हमारा ख़त्म हो रहा था तो उस वक़्त मैं जर्मन था, ताहिर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कुछ दिन रह गए हैं, वापस आना है या नहीं आना। मैंने उनसे कहा मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से। तो उन्होंने कहा इतने पैसे हमारे इकट्ठे हुए हैं जो एजाज़िया बनता था। जी जी। वो एक गांव है हमारा, उस वक्त अब तो नहीं हमारी काउंसिल में, पहले हमारी काउंसिल में था कुआंक। जी जी। तो वहाँ पे एक दो काम रहते थे जो हमारे लेवल के थे। हमने तो उस वक्त वही काम करवाने थे जो हमारे लेवल के थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसी है। जितना हमारे पास फंड्स होता था उसके अंदर रह के हमने काम करना था। तो उधर लगा ले, मैंने कहा आपकी मर्जी है, जैसे आप करें, आप बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। तो वो उन्होंने उधर लगा दिए। माशाल्लाह, सही। और जब आपने टेन्योर अपने चेयरमैन का भी स्पेंड किया आपने, और मैं समझती हूँ कि 1.5 ईयर जो है आपको PMLN की गवर्नमेंट का भी मिले, जो आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, तो आपके अपने प्राइम मिनिस्टर थे, आपके अपने जो हैं वो अगर बात करें तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला थे। तो तब आपने अपनी UC में कौन कौन से काम किया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इलेक्शन लड़ा था ये भी ताहिर साहब ने और मैंने इकट्ठा लड़ा था। सही। ताहिर साहब एज ए चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था। जी जी। बाद में ताहिर साहब को वो मशीर बन गए, तो ऑटोमेटिकली जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन हो जाता। ऐसे ही है। तो मैं चेयरमैन एज ए चेयरमैन हो गया काउंसिल में। साथ में हमारे जो सीनियर मेंबर थे उनको वाइस चेयरमैन हमने मुंतखब कर लिया। हमारे मेंबर्स जो हमारी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कोई भी अपोजिशन का मेंबर नहीं था। सारे लेडीज़ और दूसरे जितने भी हैं ये सारे हमारी पार्टी के थे। तो बामी मुशावरत से हमने वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हमारे पुराने हैं, गुलाम सफदर साहब। जी जी। तो तजर्बाकार भी हैं, उनसे रहनुमाई भी हम लेते हैं। माशाल्लाह, सही। तो हर काम में रहनुमाई करते भी हैं। तो हमने यही फैसला किया कि वो एज ए वाइस चेयरमैन आ जाए, तो उनको हमने इलेक्ट कर लिया साथ, वो आ गए। तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाने का, थोड़े इजलास में मैं गया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ। गुड, सही। तो बकाया जो फंड्स मिलते रहे हमें वो हमने तकरीबन जितने हमारे काउंसिल में देहात आते हैं ना उनमें कोशिश की है कि बराबर फंड्स लगाएं। जी जी। और फंड्स भी हमने ऐसे लगाए हैं, कोई भी बंदा आज भी जाके उसकी इंक्वायरी करना चाहे तो वो खुली किताब की तरह पढ़े। माशाल्लाह। हमारे काम माशाल्लाह मैंने खसूसी तौर पे मैंने और मेरे साथ एक सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन अल्लाह पाक वो हमारे भाई थे, बड़े एक्टिव थे। मलिक गजनफर साहब किसान मेंबर थे। जी जी। तो हमने उनको डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर भी इलेक्ट किया हुआ था काउंसिल में। तो मेरे वो मजूर थे। सही। वो मजूर थे और मेरे साथ वो हर जगह पे जाते थे जहाँ पे भी। और मेरी आदत है कि जिस जगह भी कोई भी काम करवाया है किसी भी गाँव, खुद सर पे खड़े होकर करवाया है। सही। किसी को ठेका नहीं दिया। अपनी डेवलपमेंट कमेटी जो यूनियन काउंसिल की है उनसे करवाया है। हमारे जो भी उस वक्त सेक्रेटरी साहब हों उनको साथ रखा है। तो इस तरह हमने
मेरे ख्याल में सारे देहातों में हमने कुछ थोड़ा बहुत जितना हिस्से में आता है ना वो काम ज़रूर करवाया माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा डिसीजन जो सब आपका ये था कि आपने किसी ठेकेदार पर डिपेंड नहीं किया। नहीं, ठेकेदारों को अगर हम ठेका देते तो हमारी काफ़ी रकम जो है ना वो एज ए टेंडर्स में जो उसकी होती है वो चली जानी थी, अखबार के इश्तिहारात वगैरह। और फिर ठेकेदार जो होते हैं उन्होंने टेंडर लेने हैं तो कमीशन माफिया इधर बहुत है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे ही है। तो उनको वो भी सामना करना पड़ता है। जब उन्होंने कमीशन देना तो काम में फ़र्क आएगा। तो वो इसलिए हमने फैसला किया कि हम डेवलपमेंट कमेटी बनाएंगे अपनी, तो उसके ज़रिए हम काम करेंगे। तो वही हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम हमने किए हैं आज भी वो अच्छी तरह अपनी जगह बरकरार हैं। ये नहीं कि टूट फूट का शिकार हुए हैं। सही सर, अगर बल्दियात की बात की जाए और गवर्नमेंट ने जिस तरह से नेबरहुड बना दी है, पंचायत कौंसल के नाम से विलेज कौंसल बनाई है, इसी तरह से जिस तरह से कॉरपोरेशन सिटी लेवल पर बनी है, आपको क्या लगता है कि आवाम को ये सहूलत मिली है और इससे क्या काफ़ी लोगों को जो है ऑनलाइन रह के इलेक्शन कंटेस्ट करने का और काम करने का मौका मिलेगा? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट अभी तक खुद फाइनल नहीं कर सकी कि हमने करना क्या। सही। देखें 2-3 दफ़ा कोर्ट कह चुकी है, वो हमें बहाल कर चुके हैं, इन्होंने सस्पेंड कर रखा है, लेकिन ये फंड्स हमें वो नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि जाएं ऑफिस जाके बैठें, आप बहाल हैं, लेकिन हमें क्या फ़ायदा उधर बैठने का? हाँ बिल्कुल, अगर फंड्स वगैरह जब हमने काम नहीं करना, सही करवा नहीं सकते, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। हम तो तब जाएं अगर उधर बैठने से हमारी वजह से आवाम को कुछ फ़ायदा हो। अगर आवाम को फ़ायदा नहीं होना तो फिर उधर बैठने का क्या फ़ायदा हमारा? बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ही, ये देखें पिछले दिनों में इन्होंने हमें यूनियन काउंसिल में इन्होंने वो लेटर शायद भेजे जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको, कि अपनी अपनी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको साथ लेके ना इधर आए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस वो हॉल में जिना। ये भी बस एक ड्रामा ही था उनका। सही। आप गए, मीटिंग हुई? मीटिंग मैं तो गया, थोड़ा लेट हो गया था, तो उस वक़्त ख़त्म हो गई थी मीटिंग। मेरे ख्याल में बस ये कार्रवाई थी गवर्नमेंट को, वो अदालत को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, किया कुछ नहीं, करना भी कुछ नहीं। बिल्कुल सही। उधर वैसे ही इन्होंने ऐसे जैसे भेड़ें एक जगह पे वो इकट्ठी की होती हैं, वो बड़ी क्लोज जगह की हुई थी। मैंने तो ये भी कहा जाते दफ़ा कि जगह ही बना दें, कम से कम इधर पानी रखवा दें, सही, कोई पी ले। बिल्कुल सही। एसी लगे थे, वो हमारे दौर के लगे थे जब मुशर्रफ दौर में हम इलेक्ट हुए थे तहसील मेंबर। साथ ही जब उस वक्त ये था कि जो वाइस अपना वो नायब नाज़िम थे वो तहसील के मेंबर भी थे, तो मैं भी उधर जाता रहा। उस वक्त ये एसी वहाँ पे लगे थे, लेकिन इस वक्त वो बंद पड़े हैं। सही। इन्होंने बस वो साथ ही इन्होंने बंद कर दिया। काफ़ी जो जितने भी है ना, इसमें ऐसे है कि मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जितने भी अपना हमारे अपोजिशन के चेयरमैन हैं, यकीन करें उन्होंने भी बड़ा ही तामन किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ, जो है ना चौधरी मोहम्मद अली साहब के साथ उन्होंने बहुत तामन किया। और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने भी उनको जो है ना वो इस लाइन में नहीं रखा कि ये अपोजिशन वाले हैं, इनको फंड्स नहीं देने। उन्होंने भी एक जैसा बर्ताव किया सबके साथ और सबको इक्वल फंड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल दिए। सही। अच्छा जोसेफ, आपसे अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि आपने अपने यूसी में चेयरमैन होने की हैसियत से स्पोर्ट्समैनशिप को या दूसरे लफ्ज़ों में यूथ के लिए आपने क्या एक्टिवेशन की, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया है जी कि हमने यूथ के लिए अपने हलके में क्या किया। यूथ के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात लगी वो ये था कि हलके में अगर हर देहात में प्ले ग्राउंड ना हो तो 2-3 देहात जो मुश्तरका नज़दीक है ना, उनका एक प्ले ग्राउंड हो जाए। तो इस बारे में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब से भी बात की थी और डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन साहब के साथ भी बात की थी, शेर अफगन साहब के साथ की थी बात मैंने। तो मुझसे उन्होंने वादा किया था कि ये हम आपको प्ले ग्राउंड बनवा के देंगे, आप जगह प्रोवाइड करें। जैसे कि देहातों में शामलात जगह होती हैं वो दे दें, या कोई बंदा अगर ख़ुद से वो देना चाहता है तो वो दे दें। बिल्कुल सही।
तो हम डेवलप करके देंगे आपको ग्राउंड। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उसी दौरान हमें सस्पेंड कर दिया गया, हमारे जितने भी वो फंड्स वगैरह हैं वो ब्लॉक कर दिए गए, हमें घर बिठा दिया गया। बिल्कुल सही सही। ये बात हमारी यहाँ पे रुक गई, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। सही, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा जो सब मुझे ये बताइए कि जितने भी सियासी होते हैं ऑटोमेटिकली वो समाजी तो होते हैं, क्योंकि समाजत के बगैर सियासत बिल्कुल जो है अधूरी है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में समाजत आपने अपने वालिद से सीखी या ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये बात जो है इंक्रीज़ हुई? ये तो हकीकत है कि ऑटोमेटिकली किसी के पैदा होते साथ नहीं आती, सही बात। ये तो विरासत में मिलती है। जैसे जैसे वालिदैन जो करते हैं वही चीज़ विरासत में मिलती है, बिल्कुल सही। तो वही अक्सरियत तो वही अडॉप्ट करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। कई लोग दूसरी साइडों पे चले जाते हैं, तो हमें भी अपने वालिदैन का जो किया हुआ है वही विरासत में मिला है, उसी को हम आगे चला रहे हैं। सही। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको चलाते रहें। तो रही बात समाजी कामों की, तो जो भी समाजी काम होता है उसमें अपनी पूरी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना हम कर सकें उतना करते हैं। किसी का कोई काम हो जो जायज़, वो हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इसको हल किया जाए, बिल्कुल सही। हल करवाया जाए, चाहे किसी से भी उसकी मदद लेनी पड़े तो वो लेते हैं, लेकिन हो जाए जेन्युइन काम। मुझे ये बताइए कि आप ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ भी रहे, आप जर्मन रहे, यूके, इंग्लैंड, तमाम कंट्रीज़ में आपने तकरीबन विज़िट किया और बिज़नेस भी रहा आपका और आपके भाई का। पाकिस्तान में आके कैसा लगता है? क्या आपका दिल करता है कि आप वहीं सेटल हों, या जैसे यहाँ बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है मैरिज हॉल का, तो आपने वहाँ से इंस्पायर होकर किया या आपने जो है इसके मेयार को बरकरार रखने के लिए किसी से सपोर्ट ली? ये देखें, कारोबार जो बैरून मुल्क जाने से पहले भी मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। मैंने अपना एक भट्टा बनाया था आज़ाद कश्मीर में, तो मैंने स्टार्ट किया, अभी तकरीबन 1 साल उसको रन किया। बाद में मैं चला गया यूके, चला गया, वहाँ से फिर मैं जर्मनी चला गया, वहाँ पे रहा मैं। ये 2000 तकरीबन 2000 में गया था, तो आज 2021 है। तब से लेके आज तक अगर पासपोर्ट्स पर मेरी स्टैंपें देखी जाए ना, जी जी, तो मैं अपने मुल्क से ये इन सब को काउंट करके ना, जितना अरसा मैं रहा हूँ तकरीबन, वो मैं कभी कभार जब बैठा होता हूँ ना तो चेक करता हूँ, ये मेरा 3.5 साल का टेनोर बनता है जो मुल्क से बाहर रहा हूँ। सही, बकाया में पाकिस्तान रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से। यानी मुझे कि अक्सर ये कहते हैं कि कल तू गया है और आज आ गया, आज वापस आ गया। अच्छा, मुझे ये बड़ा होता है, और ऐसे हुआ है हाँ कि मेरी पूरी थकावट नहीं उतरी, मैं फिर वापस आ गया। सही। एक दिन गया और सुबह टिकट लिया, वापस आ गया। सही सही सही, मतलब बिल्कुल सही है। इलेक्शन कंटेस्ट करने की बारी आए और बल्दियाती इलेक्शन अगर ये गवर्नमेंट करवाए तो आप क्या इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? ये जिस तरह हमारे कायद कहेंगे हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल सही, ये उनका फैसला होगा, बिल्कुल सही, जो वो फैसला करेंगे वो इंशाल्लाह। सही। अच्छा, नवाबज़ादा ख़ानदान जब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे तो आप तब भी आपका संग धड़ा जो है उन्हीं के साथ था? ये जो नवाबज़ादा ख़ानदान का और हमारा रिलेशन है ना, ये एक अलग रिलेशन है, ये सियासत से हट के है। सही, बिल्कुल ठीक। ये हमने ना पीपल्स पार्टी को कभी देखा, ना हमने कभी नून लीग को देखा। हमारी जो वफाएं हैं वो इनके साथ हैं, नवाबज़ादा ख़ानदान के साथ। माशाल्लाह, गुड। जैसे उन्होंने करना है हमने उनके पीछे होना है। बिल्कुल सही। जो सब लास्ट में आप अपनी वफा को, अपनी सियासत को बरवकार लाते हुए अपने ही इलाका, अपने ही यूसी के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? लेकिन सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने यूनियन काउंसिल के, अपने हल्के के अवाम का। यकीन करें कि जब भी कभी भी किसी भी गांव में जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह, गुड। बड़े प्यार से पेश आते हैं, और जब वो इस तरह मिलती हैं तो एक दफ़ा खुद पे रश्क होता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सही कि अल्लाह पाक ने
कुछ ऐसी खासियत पैदा की है कि जिस वजह से ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें हमें प्यार करते हैं। और मैं नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन आ रहा है या लेट आए, जो भी है, जैसे भी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, कि वो इलेक्शन में सोच समझ कर मुखलस इंसान को सिलेक्ट करें, बिल्कुल, जो हर लिहाज से मुश्किल इनके मुखलस हों। बिल्कुल सही। कोई भी मुश्किल हो तो इनके साथ हों, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ दिखलावे के लिए कोई काम करवा देते हैं लेकिन अपनी कमीशन उसमें उन्होंने रखी होती है। बिल्कुल सही। ऐसे लोगों से ये प्रेज़ करें और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर नवाबज़ादा ख़ानदान में कोई भी बंदा इलेक्शन में सामने आता है तो उनकी फुल सपोर्ट करें। लेकिन वो शराफत में एक बहुत बड़ा उनका नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, नो डाउट। कई बंदे मुझसे पूछते हैं, बात करते हैं, कभी कई लोगों ने की है बल्कि, कि वो ताहिर साहब जो है वो भी पैसे खाते हैं, वो मज़हर साहब। मैंने एक दफ़ा एक बंदे को कहा, मैंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ताहिर साहब ने 1 रुपया भी नहीं खाया। सही। वो कहता है आप हल्फ कैसे देंगे? मैंने कहा मैं दूंगा, मैं उनके साथ रहा हूँ, साथ रहूँ। बिल्कुल सही। मुझे पता है। वो ऐसे, अगर मज़हर साहब हैं वो इलेक्शन लड़े हैं तो उनके सोर्सेज तो नहीं है इतने अपने इनकम के। वो एक ज़मींदार हैं, जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा उन्होंने अपनी ज़मीन फ़रोख्त की है तो उसके बलबूते पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सही। ना ही उन्होंने कमीशन ली है, बिल्कुल, ना ही उन्होंने किसी से कभी कुछ इस तरह का कहा कि मुझे पैसे दें, या बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मैं आखिर में फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी आवाम से, जी जी, पूरे हलके की, जो हमारा हलका है, कि आप जब भी इलेक्शन आए मुखलस लोगों को सिलेक्ट करें। हाँ, वो कोई भी हो लेकिन हो मुखलस, बिल्कुल, बहुत सब अच्छा के लिए, ना कि ऐसा हो जो आपको ब्लैकमेल करने के लिए किसी बंदे को, ऐसे बंदे को, यहाँ पे बंदे बहुत मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे बंदे हैं जिनका कोई वो है नहीं, सिरा नहीं है, वो बंदे मिल जाते हैं। वो एप्लीकेशन देने के लिए जाओ, यार फ़लाँ बंदे पे एप्लीकेशन दे, फ़लाँ बंदे पे, ऐसे किसी बंदे को सिलेक्ट ना करें। खुदारा इनसे बचें, पढ़े लिखे और मुखलस और अच्छे ईमानदार लोगों को सामने लेके आए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। जी तो नाज़रीन, ये था वक़ार नसर चौधरी साहब का मैसेज जो आप लोगों ने सुना, और बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया उन्होंने अपने इलाके, अपने यूसी के लोगों के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि नवाबज़ादा ख़ानदान बहुत शरीफ ख़ानदान है और डिस्ट्रिक्ट गुजरात में उनका एक नाम है। भले ही वो ज़राअत के पेशा से मुंसलिक रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने अपने बरसर इक़्तिदार आए या अपनी जो कैंपेन है बाकायदा तौर पर की, तो इसमें अगर कोई सर्व करता है या कुछ इन्वेस्ट करता है तो लोग वही होते हैं सपोर्टर जो अपने कायदीन के लिए कुछ करते हैं। उसमें कायदीन का कोई भी इसमें नहीं होता कि कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता। सो जिस तरह से जो सब बात कर रहे थे नवाबज़ादा ताहिरुल मलिक साहब के बारे में, कि उनके बारे में जो लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नो डाउट इन्होंने टाइम स्पेंड किया, ये बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।